ओम शांति। जीवन में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है। इससे निश्चित है कि हम अपने विचारों के प्रति और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, इसके लिए हम क्या करें? तो आज इसी बात को हम 2-3 उदाहरणों से, सिंपल उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जो भी शब्द बोलते हैं या सोचते हैं, बोलना तो बाद की बात है, सोचते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं तो वो तुरंत एक अंकुर बन जाता है, फूट जाता है। संकल्प एक बीज है, और उसको सोचते ही, जैसे संकल्प हमने लिया अर्थात सोचा, अर्थात कोई विचार किया, तो वो बीज है, और बीज एकदम से फूट जाता है, अंकुर निकल आता है उसमें से। और वो अंकुर जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस परिस्थिति के बारे में हम सोच रहे हैं, उस तरफ बढ़ना शुरू करता है। और जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं, वो उस व्यक्ति को और उस परिस्थिति की ओर बढ़ने लगता है, और उस व्यक्ति को या परिस्थिति को घेर लेता है। तो जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही उस व्यक्ति को अनुभव होने लगता है, दुख का भी और सुख का भी। और जैसा उसको अनुभव होने लगता है, वैसा ही हमें भी अनुभव होने लगता है। कारण क्या है कि उस बीज की जो जड़ें हैं वो हमारे अंदर ही है। वो वृक्ष बन गया ना। जैसे ही हमने कोई संकल्प लिया, वो बढ़ता 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 उसकी शाखाएं इतनी निकल आई कि उसने उस व्यक्ति को घेर लिया। तो वो जैसा अनुभव कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा शायद हमें वो दुख या सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उसका बीज जो है, अर्थात उसकी जड़ें जो है, वो हमारे अंदर ही है। तो एक संकल्प लेने से हम कहते हैं कोई गलत है या कोई सही है। गलत है तो भी उसका असर किस पे आने वाला है? कई गुना होकर हमारे ऊपर ही आने वाला है। ऐसे ही कोई सकारात्मक भी हो सकता है। जैसे विचार क्या है, एक गाय की तरह भी आप कह सकते हैं। दुधारू गाय जो होती है, दूध देने वाली, वो सुबह जंगल में घास खाने जाती है, लेकिन जब वापसी आती है तो क्या लेकर आती है? दूध भी लेकर आती है, जिससे कितनों की पालना होती है। तो एक गाय की तरह हो गया ना विचार। उसको नेगेटिव भी लाना है, नेगेटिव भी ला सकता है, और वो पॉजिटिव भी ला सकता है। और विचार आप कह सकते हैं एक बादल की तरह भी है। समुद्र से देखो आप, बादल बनके, पानी जो है वो बादल बन के ऊपर उड़ता है, फिर कहीं ना कहीं वो बरसात करता है, और फिर जब वापसी लौटता है नदियों के जरिए, पहाड़ों से वापसी लौटता है नदियों के जरिए, तो वो क्या ले जाता है? पहाड़ों से कितनी तरह के खनिज और पदार्थ भी ऐसे लिया जाता है, औषधियां भी ले जाते हैं, जो उस पानी को क्या कर देते हैं, बहुत उसकी क्वालिटी को और ऊंचा बना देता है। तो गया तो सिंपल पानी था, समुद्र से या सागर से, कहीं से भी। जब वापसी आया तो बहुत सारे खनिज पदार्थ साथ लेके आया। तो ऐसे ही जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमारे ही भेजे हुए विचारों की कई गुना वापसी है। क्योंकि जैसा हम भेजेंगे, क्योंकि जैसा विचार हम भेजते हैं ना, ये धरती ब्रह्मांड क्या है? गोल है। यहाँ हर चीज क्या घूमती है? गोल घूमती है। तो जो भी भेजा जाता है वो घूम कर किसके पास वापसी आता है? अपने पास ही वापसी आता है, और कई गुना होकर वापसी आता है। जब हम विचार छोड़ते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो कोई भी विचार हमने छोड़ा, अच्छा या बुरा, कुछ भी, वो पहले तो वातावरण पे प्रभाव डालता है। जो आत्माएं कमजोर होंगी या जो शक्तिशाली होंगी, जिस तरह का हमारा विचार होगा, वैसा वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा, और उन आत्माओं पे भी प्रभाव पड़ेगा जो उस कैटेगरी की विचार के अनुसार आत्माएं हैं। तो उन पे भी प्रभाव डालेगा, और वो विचार घूमता हुआ अपनी ही तरह के विचारों को लेता हुआ
जैसे बोला ना, एक गाय भी या एक बादल भी, या हम कह सकते हैं एक पेड़ भी जो फैलता जाता है, तो वो अपने ही तरह के विचारों को लेता हुआ इकट्ठा होकर कई गुना शक्तिशाली होकर वापस आएगा और वैसा ही हमें अनुभव कराएगा। तो अब हम विचार सकारात्मक ले रहे हैं कि नकारात्मक ले रहे हैं, ये हम जान सकते हैं। हमने कुछ भी नेगेटिव विचार लिया तो वो शक्तिशाली होकर हमारे पास आया और हम जो नहीं चाहते थे वो हो गया। और अगर हम सकारात्मक किसी तरह से विचार करते हैं तो वो विचार जब जाएगा वातावरण में, ब्रह्मांड में, तो घूमकर कितने गुना शक्तियां लेकर वो वापस आएगा। तो हमें जैसा चाहिए, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, अटेंशन लेनी पड़ेगी। हम ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकते, हम ऐसे ही कुछ भी सोच नहीं सकते। तो बहुत 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 अटेंशन अपने विचारों पर देना है, क्योंकि ये कब फलीभूत हो जाए, कब बड़ा वृक्ष बन जाए, पता नहीं चलेगा। तो आज से हम पूरा अटेंशन रखेंगे ताकि हम जो चाहते हैं अपने जीवन में वही हमारे साथ हो। ओम शांति।